नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भैया ख़त्म हो गया बिग बॉस का एपिसोड वीकेंड का वार। और क्या प्रोमो था और क्या एपिसोड था भाई, ज़मीन और आसमान के जैसा अंतर था इसमें। लग रहा था कि सलमान जी आएंगे और सबकी बैंड बजा देंगे, क्लास लेंगे, सबके ऐसे ऐसी क्लास लेंगे कि सबके सट्टे पिट्टे गुल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-4 लोगों पे बात हुई पूरा, और इतना लंबा एपिसोड चला कि भाई लग रहा था कि अब सो जाऊं, है ना। लेकिन एपिसोड ख़त्म होने का नाम नहीं, इधर से झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा इधर, मतलब पूरा एपिसोड जो है झगड़े पे चला दिया। मतलब एपिसोड भी हो गया, वीकेंड का वार भी हो गया। कुछ लोग जो पहले एक्सपोज हो गए हैं उसको एक्सपोज किया जा रहा था। रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था पूरे वीक का। और जो मुद्दे थे, जैसे ऐश्वर्या और विक्की का झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं हुआ। सना अंकिता का झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं हुआ। और भाई जब आज बात नहीं हुआ तो कल तो टास्क में ही दिन चला जाएगा। तो क्या ही वीकेंड का वार का पूरा वीक का लिया जाएगा। बस जो झगड़ा एक दिन पहले हो गया उसी को लेकर के पूरा वीकेंड का वार में ख़त्म हो गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले बात हुई 3-11 काम 11 पे शुरू बात हुई, है ना, कि अभिषेक और ईशा और समर्थ में कौन फेक है कौन झूठी, इस बात पे जो कि हम लोगों ने पहले क्लियर कर चुका कि कौन झूठी है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन रियल है या फिर ये स्क्रिप्टेड। हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा, हम लोग को सब कुछ समझ रहा। फिर भी रिकैप में बात चली कि हाँ ऐसा था। बिग बॉस बीच बीच में इंटरफेयर कर रहे थे कि सलमान, इनको आप उनकी जगह पे रह के उस तरह से समझाइए। तो भाई सलमान खान उनकी जगह पे क्यों रहेंगे? सलमान खान पहले ही उस जगह पे से गुजर चुके हैं, आप फिर से मत उस ये में डालो सलमान जी को, आप डाल ही रहे हो। तो पहले तो लगा था कि इस बार तो सलमान जी पूरी बजाने वाली हैं उन लोगों की, लेकिन बहुत समझदारी से, मैं भी इसलिए क्योंकि सलमान का ये है, हम लोगों ने देखा है कि सलमान हर क्या सीज़न में ऐसे पहले समझाते हैं, लोग समझ गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जो वो करते हैं तो वो करते ही हैं। तो ये वही था, वो पहले समझाए। लेकिन ये समझाने के दौरान में ईशा को नहीं पता है कि उसकी कितना उसका वो हानि हुआ है, उसका जो भी रेपो है कितना ख़राब हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इतना कुछ जो भी, मैं इतना अंदर नहीं जाऊँगी कि क्या बात हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सबने एपिसोड देख रखा है, सब जान चुके हैं। क्योंकि रिपीट में चला, रिकैप में चला कि सलमान ये वहाँ पे जो झगड़ा हुआ, बाथरूम के पास जो झगड़ा हुआ था, वहाँ पे ऐसा बोला ईशा ने। उस बात को अभिषेक ने जो जवाब दिया, तो समर्थ ने क्या समझा, उस पर बात हो गई। फिर मतलब जो हो चुका है उस सिचुएशन को फिर से ला करके पूरा वीकेंड चलाया गया, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही बेकार था। सबको पता है कि जो बाथरूम के पास अभिषेक से बातें हो रही थी, अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि तुम क्यों मूव ऑन कर दी, ये बात ही नहीं था। बात ये था कि तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है, तब उसने पूरा, तुमने भी मेरे साथ गलत किया, मैं नहीं चाहती थी रिश्ता तोड़ना, और ये सब बात उठे। उस पर ईशा ने कहा जब इतना ही था तो तुम संभाल लेते ना, बात ये थी ही नहीं कि तुमने मूव ऑन कैसे किया। और उसने जाकर के आधा अधूरा बताया और ये सब हुआ, है ना, एक जगह। और जो रिकैप में वाला ही चीज़ चला दिया गया, तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ था बात करने के लिए, लेकिन वो बातें नहीं हुई। अब यहाँ एक बात है कि क्या ईशा को इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लाइव फीड में हम लोगों ने देखा कि लोग बोल रहे थे कि ईशा तुम्हारी तो बजने वाली लगने वाली। तो ईशा उस पर क्या बोलती है, अरे मैं तो उतना टेंशन नहीं लेती यार, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो पहले से प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि सलमान सर तो मेरी बजाने वाले हैं। मतलब समथिंग कुछ वो ये सब बोल करके, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि उनको कुछ भी बोला जाए उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ये करना है। उसे यही समझ में आता है कि लोग का जो भी चल रहा है, भले ही अभिषेक का जो फीलिंग है था ईशा के लिए वो रियल होगा, लेकिन ये है तो स्क्रिप्टेड, फुल्ली स्क्रिप्टेड है। क्योंकि ये लोग को भी पता था कि समर्थ आ रहे हैं, और समर्थ की जो एक्टिंग, तो एक तरह से लोगों को सब कुछ पता था। ये लोग पहले से प्लान करके आए हैं कि हाँ भैया ऐसा तुम किरदार निभाना, ऐसा मैं किरदार निभाऊंगा। तुरंत में स्वतंत्र बनते, तुरंत में सहेली बनते हैं ये लोग। तो ये लोग को एक तरह से स्क्रिप्टेड ही बोला जाएगा, क्योंकि फुल दिख रहा है कि इसमें और कुछ है नहीं। तो इसके बारे में क्या ही बात किया जाए। जैसे ईशा के बारे में सलमान सर ने बोला कि ये इंडस्ट्री बहुत छोटी, आप इतना झूठ बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। कि समर्थ ही नहीं, इसी जगह पे कोई और भी रहेगा तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, समर्थ के आप पे ट्रस्ट करेंगे क्या? चेहरे से लग रहा था ईशा के कि ईशा को जरा भी लग रहा है कि मैंने क्या किया है और मतलब मेरा नाम कितना ख़राब हो रहा है। क्या ईशा को देखने से ऐसा लगा? नहीं लगा। और इतनी वो बच्ची नहीं है कि इनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, वो एज भी नहीं है उनका कि इतनी बच्ची है। अरे आप काम कर चुकी हैं, ऐसे इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, तो उनको ऐसा ही है भाई, नाम होना चाहिए, बदनाम हो के ही नाम हो, बस नाम होना चाहिए, बस यही है इन लोगों का, और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अभिषेक का फीलिंग झूठ नहीं था, भले और सब स्क्रिप्टेड हो में भी, लेकिन अभिषेक का फीलिंग जरा भी झूठा नहीं है, वो रियल फीलिंग है उनका, क्योंकि उनके आंखों में वो चीज़ अब दिखता है।
और यहाँ तो भाई एक चीज़ अच्छा हुआ कि अभिषेक का क्लोजर भी हो गया कि भैया उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रही हैं कि मेरे पीछे 2-2 लड़के लड़ रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो हो गई 3-11 काम बिगाड़ा वालों लोगों की बात। अब आते हैं खानज़ादी पे। अच्छा, मस्ती मजाक चल रहा था अभिषेक का, खानज़ादी और नावेते है ना, मस्ती मजाक चल रहा था। उस पर मनारा ने गलत वर्ड यूज़ कर दिया मोलेस्टेशन का। इस चीज़ में मतलब उस बंदी को इस पूरे मतलब जो वो जितना सिचुएशन था पूरा क्रिएट किया हुआ था मनारा का। वो इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि उनको ये सब वर्ड का मतलब ना पता हो कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है या क्या मतलब है वो। अरे आप लोग काम करके बैठे हुए, आप लोगों को इतना नहीं पता है कि मोलेस्टेशन का मतलब क्या था, और उसके बाद आप दिख रही है कि हाँ मुझे पता नहीं था, अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है। आप जान के करती हैं मैडम, ओके, आप जान के करती हैं कि हाँ चलो थोड़ा कंटेंट मिल जाए, मुझे तो कोई यहाँ कुछ बोलने नहीं वाला, मुझे तो टॉप 5 तक लेके जाने वाले हैं मुनव्वर के कंधों पे बैठा के, बस आप यही बैठ सोच के बैठी हो, जो कि हो भी रहा है, तो उनका सोचना भी गलत नहीं है ना। लेकिन पूरे वीकेंड के बाद में सलमान ने क्या बोला कि मनारा ने ऐसा सब बोला, गलत बोला, लेकिन उस बात उसने माफ़ी मांग ली, बात खत्म। क्या ऐसे में बात खत्म होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम इतना गलत चीज़ बोल दोगे और इस तरह से उस सिचुएशन में से मनारा को क्लीन चिट मिल गया, जैसे लगता है उसने कुछ किया ही नहीं। मतलब उस एक वर्ड के कारण कितना बवाल हुआ, मतलब सब अपने अपने रोटियां सेकने लगे, भाई हमें भी दिखना करके सब अपने अपने रोटियां सेकने लगे। कौन सा झगड़ा था, किस बात पे झगड़ा हुआ, किसका झगड़ा था, लेकिन सब भाई हमको भी करना है, मुझे भी करना है, हम नहीं दिख रहे करके सब कूद गए, है ना। यहाँ हो गया कि मनारा को माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी वो मांग रही है लेकिन सिर्फ शब्दों से मांग रही है, उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी वो सॉरी फील नहीं कर रही थी। वो जबरदस्त फुल एटीट्यूड में थी, हाँ तो मैं नहीं करूँगी, हाँ मैं नहीं बोलूँगी, हाँ तो मैंने बोल दिया ना, क्योंकि वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था मुनव्वर को पसंद नहीं आ रहा था। मुनव्वर ने बोला तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने क्या किया है, तुम्हें मतलब ये सब चीज़ों में बेल तक नहीं मिलती है, तुम्हें समझ में आ रहा है। तब जाके मैडम ने समझा कि अच्छा क्या है नहीं है, तो ठीक है वो थोड़ा सा सुनने के ये में आई, नहीं तो पहले तो फुल एटीट्यूड में मैडम थी, है ना। तो यहाँ से शुरू हुआ झगड़ा, और जो एक हमारी चुगलखोर आंटी हैं वो इधर कुछ बोल रही हैं, उधर कुछ बोल रही हैं, और ये जो कर रही थी मनारा को, खानदादी को बोल रही थी हाँ गलत हुआ है, मनारा के पास जाके छोड़ो ना, कुछ वैसा कुछ नहीं है, तुमने सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म करो। यहाँ पर अभिषेक ने पकड़ लिया उनको कि भाई ये क्या करते, और उनको उनकी सारी पोल खोल दी कि ये मे भी इसका वो हरकत होगा, उसका नेचर होगा, बिहेवियर होगा, बट ये इधर की बात उधर करता है, तुम लोगों में ये डिफरेंसेस लाएगा, इसका ये नेचर है। ये होते 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 फिर अरुण, क्योंकि अभिषेक वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्साए हुए थे कि मतलब मैं इसमें इंक्लूड हूँ और इस तरह का वर्ड यूज किया गया है, तो भाई बाद में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, डेट्स वाई वो पूरा क्लियर करना चाह रहे थे। उसी बीच में अरुण आ गए, अरुण ने कहा कि इधर सुन, उधर चल, अंदर चल। उनको बात करनी थी, लेकिन क्योंकि अभिषेक उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे कि वो सुनने के लिए तैयार थे, वो अलग भिड़ गए उधर, और इधर भिड़ंत हुई, मुनव्वर कूद गए, क्योंकि मुनव्वर ऐसे तो नहीं कहीं भी कूद के लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन क्योंकि काला नाग उन्होंने बोल दिया है अरुण ने उन्हें, तो अब तो भाई भिड़ना पड़ेगा। और इसलिए भी क्योंकि मुनव्वर डायरेक्ट जाके किसी पे अटैक नहीं करते हैं बोल के, है ना, वो क्या करते हैं अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो थोड़ा अग्रेसिव नेचर के हों, थोड़ा कभी भी प्रॉब्लम आए तो उठ खड़े होकर के बोले। तो ये वही था कि चलो अभिषेक को अपने तरफ रखेंगे, अभी मौका है तो अभिषेक मेरे तरफ रहेगा और मेरा एक कहता है ना प्यादा बन जाएगा, कल को मुझे काम आएगा। तो सेम यहाँ वही चीज हुआ और कुछ भी नहीं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नील और ऐश्वर्या अलग ही समझा रहे थे अपने में, उनका तो क्या ही बोला जाए, इतना थेरेपी मिलने के बाद भी कुछ होता नहीं है उनका। तो ये है कि अब अगर अरुण और मुनव्वर देखने के लिए अगर हम लोगों को मिले तो बहुत मजा आए, क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे मुनव्वर विकी दिखे हम लोगों को, लेकिन दोनों चापलूसबाज होने नहीं वाला। मुनव्वर अंकिता दिखे, इधर मुनव्वर जाके सॉर्ट कर लेते हैं, जैसे वो टास्क वाले में हम लोगों ने, राशन टास्क में हम लोगों ने देखा कि मुनव्वर ऐसे तो अंकिता के पास जाकर मैंने देखा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, और जाके कैमरा में बोल रहे हैं कि कर्मा कर्मा, तो ये पीठ पीछे करते हैं, तो फिर ये वहां झगड़ा कहाँ से होगा अगर पीठ पीछे होगा, तो यही है। लेकिन अब जो क्योंकि एकदम सामने से वार कर रहे हैं अरुण, तो अब कुछ हो सकता है, और इस वाले झगड़े में हम लोगों ने देखा कि मुनव्वर भी उठे, तो ये होगा और हम लोगों को देखने मिलेगा। चलो इसी बहाने अरुण का गेम कम से कम दिखेगा, हम लोगों को मजा आएगा। और जहां तक तहलका की बात है भैया, उसने तो क्या किया, पिल्लों से मार दिया, नावेद को जाकर लग गया, ओ माय गॉड। उस पे समर्थ ने स्टैंड लिया कि तुमने जो मार दिया, उसे चोट लग जाती तो अभी कुछ हो जाता, तो कुशन तुमने उठा लिया, ये गलत बात है। उस पे नील भी आया कि क्या है, कुशन उठा के मार दिया तुमने, अगर चोट लग जाती तो।
मतलब अब तक वो बॉटल उठा रहे थे, चेयर उठा रहे थे, कोई नहीं बोल, सब ठंडे पड़े थे। मैंने वीडियोस में बोला कि ये बार बार चीजें उठा के बात, उनका अपना कुछ नहीं है और किसी का में उनका कुछ नहीं है, लेकिन अरुण जैसे ही कुछ उनका किसी के साथ होता है तो भाई तहलका कूदते हैं। अब दोस्ती की वजह से कूदते हैं या फिर ये सोचते हैं कि भाई हम लोग का जहां भी शॉट आ रहा हो साथ साथ में आ रहा हो, तो यहाँ अरुण कैसे अकेले भैया, तो मैं चलो कूद जाता हूँ। अब ये वाला अगर उनका है तो भैया कोई फायदा नहीं है कि अरुण थोड़ा तो करके वो उठ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि बिल्कुल आप ठंडे पड़े हुए हो, कंबल ओढ़ के कुछ भी आप नहीं कर रहे हो और सिर्फ चीजें फेंक रहे हो। मैंने पहले की वीडियोस में बोला कि इस तरह से अगर आप करते रहे तो भाई मुश्किल है आपका। आज पिल्लो उठाया है, कल को कुछ आप उठाओगे, क्योंकि शुरू में आपसे एक उम्मीद थी, डेट्स वाई बिग बॉस कुछ बोल नहीं रहे थे, हर बार अभिषेक की लग रही थी। लेकिन अब अभिषेक शो का चहेता हो रहा है, ऑडियंस का चहेता बनता जा रहा है। अगर इस दौरान अगर आप और कोई चीजें उठा करके अगर मारोगे अगर इस सिचुएशन में, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप प्लीज संभल जाओ, है ना। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा कि मनारा को तो क्लीन चिट मिल गई, वो कुछ भी करे, बच्ची बन जाए, स्वीट बन जाए, क्यूट बन जाए, इरिटेटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। वीकेंड के बारे में जस्ट लाइक निमृत कि उसको कुछ नहीं बोला जाता था, वैसे ही मनारा को कि इनको कुछ नहीं बोला जाएगा। और झूठ का सपोर्ट दिए जा रहे हैं बिग बॉस, और मुनव्वर के कंधों पे बैठा दिया कि जाओ भाई तू इसे ले जाओ, है ना। ये सब हुआ। तो भाई ये इतना अरुण अब बोलने लगे थे तो अरुण कैसे जाते, और क्या बोलते, ईशा और समर्थ के लिए तो इतना बड़ा एपिसोड बनाया गया कि भाई हीरो आया है पुराने बॉयफ्रेंड से छुड़वाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को, इतना कुछ हुआ तो कैसे क्या होता भैया, नहीं हो सकता था लोग का एलिमिनेशन। अब आई सना की बात, तो सना तो जब से नॉमिनेट हुई है तब से नॉन स्टॉप बोली जा रही है, पंगे लिए जा रही है, उनको अच्छे से पता है कि किससे पंगे लूंगी तो मैं बचूंगी, तो किए जा रही, तो भाई उनको भी कहां से निकलना था। तो बेचारी हमारी रह गई मनस्वी, जो कि कह रही थी अच्छा मैं सही समय आने पे बोलूंगी, सही समय का वेट करती रह गई, और वो सही समय अब उनके घर में आएगा क्योंकि वो अब हो चुकी है एलिमिनेट, है ना। तो यही कहते हैं जिस समय बिग बॉस का हाउस यही है कि आपको सही समय की नहीं, आपको जिस समय जो दिखिए, आपको लगे कि बोलना है या सिचुएशन है कि बोलना है, तो भाई बोलना है, भले ही आप जबरदस्ती का कंटेंट करते हुए दिखो, चाहे जो दिखो, आपको करना चाहिए था मनस्वी, जो कि आपने नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट था। क्यों ये अनुराग बार उत्तराखंड को लेकर के, मतलब वो जो खेल रहे हैं ना उत्तराखंड वाला कार्ड, तो यहाँ पे बहुत सही था आपको बोलना, लेकिन आपने नहीं बोला। तो खैर आप तो निकल गई, तो आपके बारे में क्या बात किया जाए। तो ये तो हुई इनकी बात। खानजादी के पीछे पड़ गए सलमान कि ये अलोन कार्ड खेलती है, ये लव एंगल कार्ड खेल रही है, तो ये लव एंगल बनाना चाह रही है अभिषेक के साथ। अगर तुम अकेली हो तो तुम दिल कैसे दे के बैठ रही हो, सही बात है। तुम अगर अकेली हो तो तुम दो भाइयों के पास जाके अभिषेक का कैसे तुमने जाकर के शिकायत की कि भाई ये ज्यादा कर रहा है, सही बात है। किसी को आप माँ बोल रही हो, किसी को आप भाई बोल रही हो, किसी को आप बोल रही हो कि मेरे पास दिमाग और दम तो है, अब मैं दिल दिखाऊंगी, दिल मेरा अभिषेक के पास। आप तो यहाँ अकेली बिल्कुल भी नहीं हो। तो अलोन कार्ड के लिए सलमान ने बोला, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इस सिचुएशन में जो भी था मनारा की गलती थी, और मनारा को कुछ भी नहीं बोला गया और सारा ये चीज डाल दिया खानजादी पर। और मुनावर ने भी कहा कि जब खानजादी कुछ करे वो इमीडिएटली चाहती है मैं सॉरी बोलूं, लोग मुझे माफ कर दें, लेकिन जब यही चीज खानजादी के साथ होता है तो वो माफ करने को के लिए तैयार नहीं रहती। तो भाई सिचुएशन होता है ना, कुछ सिचुएशन ऐसा रहता है कि जहां लोग माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, कोई बात नहीं चलो। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि जो माफ करने वाली नहीं होती है या फिर समय लगता, तो उस पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये अगर एक्सपेक्ट करे कि मुझे जल्दी माफी मिल जाए तो ये भी जल्दी माफी दे। यहाँ मुनव्वर गलत थे, क्योंकि आपको मतलब चापलूसी करना है बिग बॉस का आगे जाने के लिए, तो आप कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं। हम लोगों ने देखा कि ऐसे कंटेस्टेंट भी थे जो बिग बॉस के खिलाफ होकर के, सलमान के खिलाफ होकर सही स्टैंड लेते थे और ऑडियंस के दिल में जगह बनाते थे, लेकिन वो आपको करना नहीं है। आपको बस क्या बोलेंगे, चापलूसी करना है और आगे तक जाना है ना। तो यहाँ मुझे मनारा वाली कंडीशन में खानजादी बिल्कुल भी गलत नहीं थी, उनका जो भी स्टैंड था बिल्कुल सही था। भाई यहाँ स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कहाँ स्टैंड लेंगे, है ना। ये तो पर्सनालिटी का ही शो है, अब अगर पर्सनालिटी नहीं दिखाएंगे और क्या करना था, और अच्छा बहन कोई बात नहीं, तुम्हारे मुझसे निकल गई, कोई बात नहीं, चलो जाने दो, ऐसा करना था क्या, बिल्कुल भी नहीं। खानजादी ने जो किया वो सही किया, लेकिन क्योंकि खानजादी गलत चीज कर चुकी है पहले, जैसे अभिषेक को बोल दी कि मुझे ये फिजिकल असॉल्ट कर रहा था या करने वाला था, फिर खुद ही सिग्नल दे रही हैं, और अभिषेक उनके जब नजदीक आ रहे हैं तो आपको मजा भी आ रहा है और आप जाके अपने दोनों भाइयों को बोल भी रही हैं कैसा ऐसा है, फिर आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रही कि आपने ये सब चीज बोला जो कि ईशा ने किया है ना। तो ये मत करो खानजादी, आपका गेम बहुत अच्छा जा रहा था, आप वैसे ही खेलो, ये सब दिल के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप दम ही दिखाओ, ज्यादा दिमाग चलाने की भी आपको जरूरत नहीं, जो आप कर रही थी आप वही करो। और जब सलमान आपको बोल रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मना कर देता
देता हूँ, तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम, आपको चुप रह जाना चाहिए था। नेचुरली कुछ चीज़ होता तो वो अच्छा लगता, लेकिन आपको चाहिए भाई मुझे कंटेंट चाहिए, तो मुझे ये सब करना है, तो नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक नाव पे रखो बहन पैर, अगर दो नाव पे रखोगी तो गिर जाओगी। आप अजय देवगन नहीं हो कि दो पैर रख के बाइक पे चलती चल जाओगी, तो वैसा यहाँ नहीं है। और इस साल का सीजन तो हद है भैया, सबका पोल ऐसे 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 करके खोलते जा रहे हैं ना कि मतलब किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हर किसी के गेम को खोलते जा रहे। पहले विकी का एक्सपोज किया, फिर ईशा का एक्सपोज किया, कल फिर मुनव्वर का अरुण ने एक्सपोज कर दिया, अब अनुराग का अभिषेक ने एक्सपोज कर दिया। तो लोग एक्सपोज ही हो रहे हैं, है ना। इस सीजन को एक्सपोज सीजन ही करके आप लोग डिक्लेयर कर दो, क्योंकि हर दिन हर 2-4 दिन पे कोई ना कोई एक्सपोज ही हो रहा है इस शो में, तो कोई मतलब रियल तो है ही नहीं इसमें। अरे झगड़ों में सलमान ने बताया कि देखो खानजादी क्या कर रही है, अलोन कार्ड खेल कर अब ये लव एंगल बनाना चाह रही, लेकिन क्या बोले अभिषेक को, उनको बातें समझ में ही नहीं आती। इतना अच्छा जा रहे थे जब से ईशा वाला हुआ, जब से ईशा की पट्टी उनके सर से आंखों से खुली, इतना अच्छा जा रहे थे। नॉमिनेशन में भी वो सही पॉइंट रख कर नॉमिनेट कर रहे थे, वाजिब कारण दे रहे थे, मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे। वो लग रहा था कि बहुत आगे तक जाएंगे, वो तो जाएंगे। बट यहाँ पे सलमान ने उनको क्या बताया खानजादी के बारे में, वो क्या समझे और जाके अरुण से भीड़ पड़े, अरे तू मुझे रोकेगा, तू मुझे बोलेगा, तू मुझे ये करेगा, है ना। उनको खानजादी से, लेकिन उन्होंने पूछा कि खानजादी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तुम डायरेक्ट मुझसे बोल सकती हो। उस खानजादी के लिए सिर्फ वो एक बोलना था कि हाँ मैंने तुम्हें ये बोल दिया, लेकिन वो पूरा फुल ऑन थे कि अरुण से मुझे झगड़ना है। वहां पे सलमान ने रोका कि मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या, तुम समझते हो क्या। जब खानजादी जाके बोल रही हैं तो तुम खानजादी से पूछो कि तुमको प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे मना करो, मेरे मुंह पे मना करो। तुम अरुण से भिड़ने लगे, अरुण की क्या गलती भैया, वो बहन जाके रोएगी कि भैया मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो भैया तो उठेगा ही ना। तो यहाँ थोड़ा अभिषेक गलत चले गए, और अभिषेक आपको आगे चल के बहुत ध्यान देना होगा कि लोग कौन आपके साथ क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना होगा। अगर आप इसी तरह से बैल बुद्धि लेकर के लड़ने और भिड़ने चले जाओगे तो भैया फिर से मुश्किल हो जाएगी। जो भी थोड़ा आंखों के तारा बनने जा रहे हो आप सलमान सर के और शो के और हम लोगों के, तो फिर दिक्कत में आप आ जाओगे। तो ये सब चीज मत करो, थोड़ा संभल के समझ के। जिस तरह से आपने ईशा की पट्टी आंखों से उतारी और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल गई कि क्या है नहीं है, और आप लोग बातें भी कर रहे हैं कि क्या है नहीं है ईशा के बारे में, तो इस तरह से हर किसी के बारे में समझो और सोच समझ के खेलो, कूदो मत कि मुझे झगड़ना है, मुझे लड़ना, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इस जोन में तो जाना नहीं। अदरवाइज आप बहुत अच्छे जा रहे हो, हम लोगों को बहुत पसंद आ रहे हो, और आपको क्लोजर तो मिल ही चुका है। अब हम लोगों ने देखा है कि प्रोमो में किंग आएंगे, वो टास्क कराते कराते कि दिल का दरवाजा खोलो किसके लिए, फिर विकी के बारे में होगा कि लोग बात करके आए थे। तो इसमें पूरा वीकेंड में जितना भी झगड़ा हुआ विकी का ऐश्वर्या, ये सब कुछ नहीं हम लोगों को देखने की मिलेगा। बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा एपिसोड, वीकेंड का बार खत्म हो जाएगा, बस हम लोग कुड़ के रह जाएंगे क्योंकि ये सवाल नहीं पूछा गया, ये सवाल नहीं पूछा गया। तो भैया इसमें हम लोग का कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेंगे सलमान करेंगे, बिग बॉस करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस हमारे हाथ में ये है कि देखो अफसोस करो, और मन का एपिसोड भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी उस पर चर्चा करो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, गुड बाय।